भगवान ने ध्यान योग के ऊपर 10वें श्लोक से 6ठे अध्याय में 32वें श्लोक तक ध्यान योग के बारे में बताया। ध्यान योग से समता कैसे आती, मैंने तुम्हें रात को सर्वत्र समदर्शनम। तो ध्यान योग में समता, और ध्यान योग में बताया कि ध्यान योग के द्वारा जब हमारा मन ध्यान करते हुए आत्मा में लीन हो जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है, अज्ञान के कारण जो हमारा तादाद अहम के साथ है, शरीर के साथ है, वो दूर होता है। जब मन लीन हो जाता है तो जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है उसका ज्ञान की हमें अनुभूति होती है। अज्ञान की मतलब विपरीत धारणाएं दूर होती है। तो अर्जुन ने ये सब बात सुनी। ध्यान योग का जो अध्याय चल रहा था तो सामने अर्जुन सुन रहा है। तो अर्जुन को लगा कि देखो, जो हमारी सबकी समस्या है, इस संसार में इतनी चुनौतियां हैं। सरस्वती माइक खुल गई। शर्मा जी माइक तो खुला है। मैं एक क्षमा चाहता हूँ, एक बात बोलना था। ध्यान योग से आपने समता बोली है, समता आना ध्यान योग से समता आ जाती है, लेकिन समता ध्यान योग से उतने ही समय तक आती है जब तक ध्यान योग में प्रवृत्ति है। जैसे स्वप्न में, सुसुप्ति में से सोया, सुसुप्ति में कोई दर्द नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं है, लेकिन सुसुप्ति के जागने के पहले जो स्थिति थी, जागने के बाद में वही स्थिति रहती है। मन में जो चिंता जागने से पहले थी, वो जाग उठने के बाद में वही चिंता रहती। इसलिए समाधि में गया तो समाधि से पहले जो स्थिति थी, समाधि के बाद में वही स्थिति रहती है। बस ये सारा चीज ध्यान योग अगर ठीक से करता है, योग शब्द ध्यान के साथ योग शब्द है, तो जब मन लीन होता है तो मन थोड़ा एकाग्र होने लगता है। ध्यान करते करते मतलब लंबे समय तक मन एकाग्र होने लगता है, बुद्धि स्थिर होने लगती है। तो जब उसको एक आनंद की अनुभूति होती, क्षणिक ध्यान में जब उसको एक आनंद की अनुभूति होती है मन लीन होने के बाद, चाहे वो क्षणिक ही है, तो उसे जो आनंद है उसको प्राप्त करना चाहता है कि बाकी समय मुझे थोड़ा आनंद मिले। तो वो कहता मन की वजह से ऐसा हो रहा है, मन चंचल है, स्थिर, इसकी वजह से मुझे ये नहीं मिलता। तो वो अभ्यास करता है कि व्यवहार काल में भी मेरा मन जो है बहुत ज्यादा विषयों में ना जाए, संसार में बहुत ज्यादा ना जाए। मतलब एक बार एक क्षण के लिए जिसको आत्मा का आनंद की स्वरूप की अनुभूति हो जाती है, उसको लगता है। तो वो कहते हैं कि ध्यान में मन लीन होता है उतने समय के लिए, जैसा आप कह रहे हो जब ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान से निकलने के बाद फिर वही चिक 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 शुरू हो जाती है। तो अर्जुन का जो ये 33वें श्लोक में जो प्रश्न है वो इसी चिक चिक के ऊपर है कि जो आप ध्यान योग में जब मन जो है लीन होता आत्मा में, तो आत्मा सम है, तो सम में स्थित रहने से धीरे धीरे उसको समभाव आने लगता है। तो लेकिन अर्जुन कहते हैं कैसे होगा, क्योंकि मन तो चंचल है, स्थिर है। तो मन जब नहीं रुक पाएगा तो जब जैसे ध्यान से निकलेंगे फिर मन तमाम समस्याएं संसार की आ जाएंगी। जब व्यवहार काल में संसार में काम करेंगे तो बहुत समस्याएं हैं, तो मन तो दौड़ता रहेगा, तो मन कहाँ संभाव में रहेगा। भाई ध्यान में जैसे कह रहे हैं, ध्यान में चलो मतलब संभाव हो गया या मतलब एकाग्र हो गया, लीन हो गया, लेकिन जब चुनौतियां आती हैं, संसार में व्यवहार करते हैं, तो मन विचलित हो जाता है, वहां संभव भी नहीं आता। तो अर्जुन का प्रश्न ये है कि जो आप तत्व ज्ञान की बात कर रहे हो ध्यान योग की, तो अर्जुन ने इसलिए प्रश्न किया ये 33-34 में कि मन जो है कहाँ, जब समस्याएं आती तो मन विचलित हो जाता है, जो मन फिर स्थिर एकाग्र नहीं रह पाता, मन शांत नहीं रह पाता, समभाव में स्थिति नहीं रहती। समभाव में निरंतर स्थिति रहना पड़ा, मतलब खैर असंभव शब्द वहां इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन दुष्कर है, बड़ा मतलब कठिन है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, इसी प्रश्न को उठा रहे हैं जो हम सब उठाते हैं कि ध्यान योग में तो आराम मिलता है, ध्यान होता है, आत्म स्वरूप में कुछ कुछ बीच बीच में संकल्प आ जाते हैं, लेकिन आत्म स्वरूप में स्थिति होती है, मन लीन होता है, लेकिन उतने समय के लिए होता है। इसी प्रश्न को अर्जुन उठा रहा है। अर्जुन उवाच योयम योगस्त्वा प्रोक्ता सामयेन मधुसूदन
एतस्याहम एतस्याहम न पश्यामि। देखो दो चार जगह दी। चंचलम चंचलम त्वा स्थितम स्थिराम। हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक सामयेन समता पूर्वक जो ये योग कहा है, ये चंचलात मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। ध्यान के समय तो स्थिर होता है, लेकिन ध्यान के निकलने के बाद इसकी चंचलता के कारण मन में इतने संकल्प विकल्प हैं, इतनी वासनाएं हमारे अंदर है, इतने संस्कार हमारे अंदर है कि मन जो है चंचल रहता है। तो ध्यान में कुछ समय के लिए एकाग्र हुआ, ध्यान से निकले फिर चंचल। तो चंचलता के कारण वो कहते हैं मैं इसकी स्थिर स्थिति नहीं देखता। ऐसा नहीं है हमेशा समता में रहेगा, स्थिर रहेगा। एक तो अर्जुन ने ये बात, ये मतलब सबकी समझ, हम सबकी। और फिर कह दी चंचलम ही मन है कृष्ण। मन जो है बड़ा चंचल और प्रमाथी बलवत दृढ़, बलवान है और दृढ़ है, मतलब जिद्दी है। इसे कितना याद, कितना का हम सब करते ही हैं। इतना जिद्दी है कि अपने दुनिया भर की बात 50 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, कोई ना कोई आती रहेगी, कितना ही करते रहो, रुकने से नहीं रुकती। तो जिद्दी है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, उसको रोकना वायु दुष्करम। अब देखो दुष्कर्म शब्द है, असंभव नहीं कहा, कठिन मानता हूँ। मतलब मुझे यही अर्जुन ने इसको असंभव मानता हूँ जो आप कह रहे हो। तो शब्द जो है बड़े चुन चुन के रखते हैं। वायु रिव दुष्कर्म, वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ, मतलब असंभव नहीं है, कठिन है। तो ये जो दो श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, तो भगवान ने जो ये प्रवचन दिया अर्जुन को 6ठे अध्याय से और 10वें श्लोक से, ध्यान योग की तरह दीपक की तरह स्थिर हो जाए। जैसे दीपक वायु रहित स्थिति में जो रहता है तो हिलती डुलती नहीं उसकी लो, ऐसी मन में विचलित ना हो, है ना, असंभव चीज। और वो भी व्यवहार काल में। ध्यान में तो चलो कह देते हैं मन जो विचलित नहीं हो रहा, कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन ध्यान के बाद वहां तो युद्ध का मैदान है और हम सबके लिए अपना युद्ध है दिन भर का। घर परिवार की समस्याएं, व्यवहार की, समाज की, जहाँ देखो रास्ते में ट्रेन में जाओ और सड़क पे जाओ, कहीं ना कहीं झगड़ा, आप शांति को तब भी दूसरा आप उल्टा सीधा बोलता रहे। तो मन में स्थिरता रहनी बड़ा मुश्किल है और ऊपर से मन में तमाम संकल्प विकल्प व्यवहार और ये सब आता रहता है। तो अर्जुन के प्रश्न हम सबके लिए हैं ये। तो भगवान, तो ये जो अर्जुन के दो श्लोक हैं, किसी भगवान ने एकदम कह दिया संशय महाभाव मनोदुर्गम कि मैं जानता हूँ कि मन बड़ा चंचल है, जैसा अर्जुन कह रहा है। इसका निग्रह करना ही बड़ा कठिन है, जो अर्जुन कह रहे हैं दुष्कर्म है, बहुत कठिन है। तो भगवान ने कहा ये मैं भी मानता हूँ। तो जो हम लोग सोचते हैं, जो भगवान भी यही कह रहे हैं, है बड़ा चंचल और कठिन, लेकिन अभ्यास बहरा बार बार किसी चीज का अभ्यास करते तो वैराग शब्द बड़ा महत्वपूर्ण। वैराग जो है, जब संसार में हमारी बहुत ज्यादा विषयों में आसक्ति रहती है तो मन जो है उन विषयों का चिंतन करता है, उन विषयों में दौड़ता है। तो जितना हमारा राग होता है संसार में विषयों में, उतना ये भागता दौड़ता है। अर्जुन के दो प्रश्न और भगवान का उसके बाद उत्तर। तो इसमें कहते हैं यूएम युगस्थम प्रोक्तम। यहाँ अर्जुन ने ये बात जो इसमें चिन्ह मिशन के स्वामी जी हैं उन्होंने बढ़िया लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अर्जुन ने बड़े नपे तुले शब्दों में कहा है एकदम, जो भगवान ने ये 6ठे अध्याय में 10वें श्लोक से ध्यान योग का बताया। उन्होंने कहा है असंभव नहीं है जो आप कह रहे हो, लेकिन बहुत कठिन काम है। और भगवान भी कह रहा है कि मन का निग्रह करना बहुत कठिन है, चंचल है। तो मतलब इसको ये ना सोचें, और जितने समय की भी हो जाए, अखंडानंद जी ने कहा है कि एक क्षण के लिए भी अगर मन लीन हो जाता आत्मा में, तो वही जो क्षण है जिसमें आत्मा के स्वरूप का बोध होता है, जो सुसुप्ति में लगता है कि बड़े सुख से सोया, तो जब जागृत अवस्था में मन लीन होता है कुछ सेकंड के लिए या आधा मिनट के 1 मिनट के लिए, तो उतने ही मिनट में चिदाभास लीन हो जाता है और केवल आत्मा ही रहती है। तो आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा के जो लक्षण सच्चिदानंद, तो एक आनंद की असीम अखंड, ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे शांति के गोते में चला जा रहा है, तो उसको वो कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने कहा है कि
सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। ये भगवान ने कहा कि भाई प्राप्त सिद्धि असिद्धि में सम रहे। इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख इनमें जो है वो समान समझकर युद्ध करो, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो सब कह रहे हैं कि दुनिया में कितने पाप होते रहते हैं, लेकिन वो हमें इसलिए नहीं रहते क्योंकि हमारी उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, सम बुद्धि रहती है। बट हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने कुछ कर दिया तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ हम सम भाव से रहते हैं, मतलब वहाँ विचलित नहीं होते। किसी दूसरे व्यक्ति ने या किसी दूसरे शहर में कोई घटना हो गई तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, तो हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, मतलब उससे हम विचलित नहीं होते, अपनी अवस्था में बैठे रहते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ हो जाए तो एकदम से मन जो है विचलित हो जाता है। लोग कहते हैं उनमें विचलित वृत्ति समबुद्धि रहती है। ऐसे ही समबुद्धि पूर्वक सांसारिक काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा है कि जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी योगी है, जो छठे अध्याय का पहला श्लोक है। इसी कर्म फल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई और 10 में से 32वें श्लोक तक भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया। इसको भगवान ने अर्जुन के जो हाँ सर कुछ कह रहे हो सर? हाँ शर्मा जी बीच में बोलते था हूँ। देखो अखन्ना ने लिखा है, उसकी मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में उपासना में इतना बल है कि यथार्थ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ है, अभी ये प्रश्न बाकी रह जाता है। देखो यदि मनुष्य सचमुच ध्यान करे तो ध्यान के बल से शरीर देवता हो सकता है। तो तुकाराम ऋषि शरीर से पार्षद होकर हो सकते हैं। बिल्कुल ध्यान में उपासना में इतना बल है, परंतु यथार्थ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ है, अभी ये प्रश्न बाकी रह जाता है। क्या तुमको ये ज्ञान हो गया है कि एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है? तो देखो ध्यान बने, योगी बने, समाधिस्थ बने, सब किया। अब शास्त्र कहेगा कि भाई तुमने उपासना से इष्ट देव का साक्षात कर लिया, ठीक है, योगाभ्यास से तुमने समाधि लगा ली है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे कर्तृत्व भोक्तृत्व की जो भ्रांत है वो टूटी कि नहीं टूटी? अभी अविद्या रह गई। तब अविद्या की निवृत्ति के लिए वेदांत की जरूरत है। ये अखन्ना जी यहाँ पे बोल रहे हैं, अभी वेदांत की जरूरत है। और अविद्या की निवृत्ति होती है तब ये सभी जितनी व्यक्ति परक गति है जितनी भी है वो बेमानी हो जाती है। एक दो दिन के बाद फिर रजिस्ट्रेशन बंद कर रहे हैं, फिर किसी को मिलेंगे। ये अखन्ना जी बोल रहे हैं। कोई मिलने वाली है देखो बिल्कुल सही कह रहे हो सरस्वती, इसमें कोई डाउट नहीं। कल मैं कह रहा था उसमें था ये शिव पुराण कि क्रिया से तप श्रेष्ठ है और तप से जप श्रेष्ठ है और जप से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो ज्ञान में ध्यान करते करते उसका मन भी लीन हुआ, लेकिन अगर उसको अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तो ध्यान में उसको एक असीम शांति और उसकी तो प्राप्ति होती है, लेकिन जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा अपने स्वरूप का, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, तब तक उसका मतलब मुक्त नहीं हो सकता, मतलब बना रहेगा। और आज जो ये इसमें आ रही थी बात, एक पदभास में जो स्वामी जी सुना रहे थे, उसमें कर्तव्य भोक्तव्य के ऊपर बहुत बढ़िया करके लिखा उन्होंने। वो कहते हैं पदभास में थे, वो कहते हैं ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त प्राणियों का जो कर्तव्य भोक्तव्य का अभिमान है वो देवताओं के जय आदि अभिमान के समान मिथ्या है। ये बात दिखाने के लिए जो देवता और असुर के संग्राम की बात कही उसको कहते हैं। तो वो कहते हैं प्राणियों का जो कर्तव्य भोक्तव्य है, ये अभिमान जो है, ये उसी तरह का जो देवताओं का कि हमने ये कर लिया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो जब ज्ञान हो जाता है उसका मैं भाव समाप्त हो जाता है। जब तक मैं है
कहते हैं जब तक मैं हूं तो राम नहीं, और राम है तो मैं नहीं, क्या कहते हैं, कोई है ना ऐसा कुछ कि दो में से एक है। अगर मैं पना है तो भगवान की प्राप्ति नहीं, मतलब अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, अभी भी भगवान उसका मन हुआ है। तो लेकिन मतलब ध्यान योग भी एक साधन है, और कुछ समय के लिए अवश्य करना चाहिए कि हमारा मन उससे शांत होता है। और ज्ञान, एक श्लोक आते हैं उसमें, इससे ध्यान से ज्ञान से, ज्ञान से ये श्रेष्ठ है, इससे ये श्रेष्ठ है, तो उसमें भी है। तो इसलिए ध्यान करते रहने से मतलब जितने देर जो कर सकता है, मन थोड़ा सा शांत होता है, संकल्प विकल्प क्षीण होते हैं, एकाग्र होता है, और कुछ क्षण के लिए भी उसको थोड़ा सा। देखो शर्मा जी, प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको। प्रैक्टिकल ध्यान करते करते जब गहन ध्यान में पहुंच जाते हैं, तो जैसे गर्म होता है ना, वो क्या नाम है, लोहा गर्म होता है, गोला, लोहा का गोला, तो उसको शांत करने में कितना टाइम लगता है? काफी टाइम लगता है। इसी प्रकार ध्यान में से उठने के बाद में चित्त की जो एकाग्रता है, जो आनंद आ रहा है, वो उसकी अनुभूति काफी देर तक रहती है। ये बात तो मैं मानता हूँ, तो प्रैक्टिकल है, तो जो थ्योरी कोई नहीं कर सकता है। तो मेरा भी इसमें थोड़ा विरोध तो है कि ध्यान से चित्त में निरोध हुआ तो वो जो गोला गर्म हुआ तो वो काफी देर तक ठंडा नहीं होता है। तो ध्यान योग से उठने के बाद में जो वृत्ति हमारी शांत हुई, वो शांति वृत्ति एकदम एकदम अशांत नहीं होती है, उसको बहुत समय लगता है। जय श्री कृष्ण। आपका कैसा विचार है? वेदांत का अगर साधक है ना सरस्वती, तो जो वृत्ति शांत हुई है और उसको जो ज्ञान है आत्मा का, उसको वो चिंतन करता है, उस ब्रह्म चिंतन करता है, तो उसको ज्यादा फायदा होता है। मतलब ध्यान से वृत्तियां शांत हुई और फिर वो अपना मनन और निधिध्यासन करने लगा। जो उसने वेदांत का जो साधक है, जो वेदांत का जिसने स्वाध्याय कर रखा है, फिर उसको चिंतन मनन करेगा, देखो मेरा ये स्वरूप है। जो वो ध्यान से निकलने के बाद जो मन शांत हुआ है, उस वक्त जो मनन चिंतन है बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ये तो कह रहा था, मतलब ज्ञान की आवश्यकता है, नहीं वो ध्यान में रुक जाएगा। मतलब ध्यान में रुकने से मुक्ति नहीं है, ये मेरा मतलब। ज्ञान से मुक्ति है, अज्ञान जो उसकी निवृत्ति होगी ध्यान से नहीं होगी। ध्यान से मन शांत एकाग्र जब होगा, फिर वो मनन चिंतन करे, जो उसने स्वाध्याय कर रखा है शास्त्रों का, उसमें आत्मा का मनन करे कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या, क्या मैं शरीर हूँ, शरीर से अलग हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं इनसे सबसे रहित हूँ। तो उस समय उसको ये चिंतन करने से वो चिंतन उसका बैठता है। मतलब हुआ ये फायदा ध्यान से। ध्यान के है अल्टीमेटली ज्ञान ही, लेकिन संसार व्यवहार करते हुए तो मन में बहुत ज्यादा विचलित रहता है, तो विचलित उसे शांत करे, शांत करा ध्यान से, और फिर अपने मनन चिंतन में लग गया, तो उसका प्रभाव ज्यादा बैठेगा। जो उसने मनन चिंतन किया वो ज्यादा, और एक बार बैठ जाए कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, उसके अंदर दृढ़ता से बैठ जाए, तो फिर काम हो गया। तो ध्यान एक साधन है, साधन है, बिल्कुल ठीक है। ज्ञान साधन है, वो ज्ञान से मतलब बिना ज्ञान, इसलिए मैं कह रहा ना, क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ, तो ध्यान के बाद भी ज्ञान। तो ध्यान से मन को थोड़ा सा, जो बहुत ज्यादा विचलित हो गया संसार में, उसको थोड़ा सा बैठाया, और बैठ के थोड़ा शांत हुआ, और फिर एकदम से चिंतन में आ जाए या स्वाध्याय में आ जाए। बिल्कुल ठीक। मैं अल्टीमेट हुई, जब तक उसको अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ तब तक। अब जो ये तुकाराम जी की बात है, देखो भाई शरीर के कहे, लेकिन ध्यान करते करते बाहर, जो उनकी मिसेज का थोड़ा झगड़ा वगड़ा दोनों का आपस में, तो बाहर ही जाते रहते थे, तो जंगल में बैठ के ध्यान करते और अपने स्वरूप का ज्ञान उन्हें हो गई पूरा। तो ज्ञान है और ध्यान से अपना मन शांत हो गया, तो परमात्मा के साथ एक हो गए जीवित अवस्था में। वो बिल्कुल, तभी तो मैं शरीर के चले गए पार्षद हो गए, तो भगवान के साथ इतना एकाकार हो गए, इतने अभिन्न हो गए कि उन्हें अपने शरीर, मैं शरीर, मेरा शरीर शरीर का भाग ही नहीं है, बस शरीर में रहते हुए शरीर से अलग है। मैं शरीर के चले गए, उन्हें ये नहीं मेरा शरीर है, बस भगवान के साथ एक हो गए।
आपको आराम से मिले। तो मेरा वहाँ ध्यान ज्ञान दोनों का मतलब दोनों एक से नहीं चलेगा। बोलना क्या था आपने? चित्तवृत्ति निरोध भी हो जाए और ज्ञान ना हो तो उसे पता ही नहीं मैं क्या हूँ। वो सोचेगा ये तो शून्य, शून्य में है क्या ये, बारिश में तो ज्ञान के बिना नहीं होता। जय श्री कृष्ण। हाँ जी सुशील जी। ये रुद्राष्टकम में क्या लिखा है, न जानामि योगम जपम नैव पूजा। वहाँ ध्यान शब्द नहीं लिखा है, योग शब्द लिखा है। जानता था, सब ज्ञानी थे, लेकिन भगवान शिव के सामने में वो विनय है प्रार्थना में, तो बोलता है न जानामि योगम जपम नैव पूजा। ध्यान तो देखिए, ध्यान तो असल में सावधानी है। ध्यान क्या है? ध्यान सावधानी है। मन को आप कर्मयोग से तैयार करो, चाहे पूजा उपवास से तैयार करो, लेकिन जब आप कुछ न करके सिर्फ मन पर ही काम करो तो वो एक बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। तो ध्यान का यही है। इसीलिए देखिए भगवान शंकराचार्य ने भज गोविंदन में क्या लिखा, प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम। देखिए प्राणायाम और प्रत्याहार के साथ में क्या जोड़ा, नित्य और अनित्य का विवेक विचार, और उसके बाद फिर वापस उछल के आ जाता है कहा, जाप्य समेत समाधि विधानम। तो जप के साथ समाधि का विधान, तो जप ध्यान में ही आ जाता है, क्योंकि ध्यान का जो अष्टांग योग में ध्यान, धारणा और समाधि, तो आपको एक विचार तो लाना ही पड़ेगा सारे विचारों को छोड़ करके, और फिर उस एक विचार को भी छोड़ करके, और ना आपको मन का नाश करना पड़ेगा। खाली मन के लय होने से तो काम चलेगा नहीं। एक विचार में तो मन का लय हो जाएगा, जो मुख्य विचार है। तो बढ़िया चर्चा है। हरिओम। कुछ पूछ ले थे ललिता दीदी? मेरे को तो खुद भी लगता है कि ध्यान से जो आपको जो योग बनता है, जो एक स्पिरिचुअल आनंद की जो प्राप्ति, वो एक अलग ही है, और उससे आपकी जिज्ञासा बढ़ती है कि आत्मा में जो स्थिति की बात होती है, जितना ध्यान के द्वारा वो स्थिति हमें मिलती है, इतना अन्य पूजा पाठ जो हम करते हैं उसके द्वारा इतना नहीं है। हम शांत होकर जब बैठते हैं परमात्मा वो क्षणिक भी लगता है, तो मैं देखती हूँ कि उस आनंद को शब्द नहीं दिए जा सकते। इसके लिए अंदर से और अधिक इसको जानना कहना चाहिए, स्थिति कहनी चाहिए, अंदर हलचल मच जाती है। ये चीज बहुत सुंदर विषय है आज का, बहुत आनंद है। लेकिन मेरा मतलब है सुशील जी, खाली ध्यान से मतलब जो ये मेडिटेशन के आजकल कोर्सेज हैं या मेडिटेशन कराते हैं, अलग अलग राजयोग फलाना ढिमाका, जो भी 10-15 बड़े बड़े ध्यान के सब कई महात्माओं के अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन आत्मा अनात्मा का विवेक ना हो। खाली ध्यान से मन शांत होगा, अच्छा लगेगा, चित्तवृत्ति निरोध भी होगा, लेकिन आगे रुक जाएगा। मतलब आगे उसे ये नहीं लगेगा आत्मा है क्या, मतलब मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या मैं शरीर हूँ, शरीर से अलग है। ध्यान में जो एक अच्छा लगा तो वो अच्छा लगने के लिए ध्यान करता है, लेकिन ध्यान में मन लीन हुआ है,
जो मुझे ये आनंद आ रहा है, ये आत्मा का आनंद है, चूंकि आत्मा का आनंद स्वरूप है, आत्मा उसका लक्षण ही आनंद है। तो ये जो ज्ञान है, ये जब होता है तो उसे लगता है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग जो ये आत्मा है जिसका मुझे अनुभूति हो रही है। तो वहां उसे लगता है ये मुझे आनंद की जो अनुभूति है आत्मा का आनंद है। लेकिन जिसको इसका ज्ञान नहीं है आत्मा अनात्मा का, वो कहेगा नहीं, ये तो ध्यान का आनंद, ध्यान में सुख है। उस सुख में वो, उस सुख में बार बार उस सुख का अनुभव करना चाहता, तो उसके आगे नहीं बढ़ना चाहता, वहां अटक गया सुख में। अगर उसे ज्ञान नहीं है तो ध्यान के सुख में रुक गया, और जहां रुक जाता है उस सुख के साथ उसको सात्विक सुख समझ लो, तो वहां दिक्कत आती है, उसके साथ रुक गया। हाँ सर, मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, योग के द्वारा, कुछ भी बोलो, कर्ता भोक्तापन की भ्रांति नहीं मिट सकती। वो तो विवेक से मिटेगी, हाँ वो प्रशांत ज्ञान से मिटेगी। ऐसे बहुत लोग आपने देखे होंगे इस दुनिया में जो ध्यान जो है एक एक घंटा करते हैं और किसी किसी का फॉलोअर है, लेकिन जो वेदांत या मान लो जो आत्मा अनात्मा, कर्ता भोक्ता, ये शरीर क्या है, मैं कौन हूँ, जीव क्या है, आत्मा क्या, ये ज्ञान न होने के कारण उस ध्यान में वो रुक गए, मतलब वहीं रुक गए कि ध्यान का सुख लेते हैं 1 घंटा 2 घंटे पर वापस चले जाते हैं। तो दुनियादारी का जो व्यवहार है उसमें पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे। लेकिन जिसको ये विवेक है वो सोचेगा देखो ये सब अशुभ है, ये पाप कर्म है, मुझे ये नहीं करने, मुझे जो भी कर्म करना निष्काम भाव से, उसके मतलब विचारधारा चेंज होती है। तो ध्यान को साधन मान के और उसमें लग जाता है, बाकी लोग ध्यान में रुक जाते हैं। स्वामी प्रमानंद जी तो आप जानते हैं बहुत बड़े विद्वान संत हैं। स्वामी प्रमानंद जी ये वृंदावन से जुड़े हुए हैं, खंडन आश्रम जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने यही बात बोली कि गीता बोलना है तो ध्यान हमारा ज्ञान के साथ होना चाहिए, ज्ञान के साथ ध्यान होना चाहिए। ज्ञान ध्यान के साथ में साथ साथ चलता है ना, तो उसमें ये जो भ्रांति नष्ट होती है। देखिए शर्मा जी, ये ध्यान ना, इसमें क्या है कि आपने जो एकदम सही पकड़ा कि 15 तरह के हैं, लेकिन बात तो ये है ना कि अपने जैसे ज्ञान, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, ये निधि ध्यासन ध्यान समाधि है। दूसरी बात क्या है, इसमें सारा है, प्रत्याहार भी है, ध्यान भी है, धारणा भी है, समाधि भी है। एक सबसे मशहूर तो है पतंजलि का अष्टांग योग, लेकिन पतंजलि का अष्टांग योग जो है ना, ये आप यदि देखोगे तो ये सारी क्रियाओं का पोस्टमार्टम है। मतलब ध्यान की क्रिया क्या है, धारणा की क्रिया क्या है, समाधि की क्रिया क्या है, यम नियम क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, आपके प्रत्याहार क्या है, तो ये क्या है समझने के लिए, प्राणायाम क्या है। और जब आप भक्ति के उसमें जाएंगे तो भक्ति में जो ध्यान है वो अलग है, अलग इन द सेंस की बताया गया अलग है। लेकिन आप उसमें घुसोगे तो देखोगे क्या है, नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 का ध्यान होता है। अब वही जो सबसे ज्यादा भारतवर्ष में भी और पश्चिम में भी जो मशहूर है क्रिया योग, जो क्रिया योग, उसमें 7 चक्रों पर तेजी के साथ में अपना ध्यान ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हैं। तो अब ये तो प्रारंभिक का ही है। अब ये इसका पतंजलि से कोई लेन देन नहीं है, आप देखोगे तो। अब लेकिन यदि पतंजलि का आप ठीक से एनालिसिस करोगे तो उसमें जैसे एक वस्तु पर आपका धारणा बनाते हो, जिसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, जैसे मोमबत्ती की लो है उस पर आप कंसंट्रेट कर लो, वैसे ही इसमें क्या है कि एक लहर है, 7 चक्रों पर चल रही है और उस पर आपका धारणा बनी हुई है, उस
पर आपकी धारणा बनी हुई है क्रिया योग की क्रिया ही। तो अब मैं छोटा सा एक बताता हूँ आपको। अब जैसे कि कोई बोले मेरे का ध्यान नहीं लगता, अरे भाई कैसे नहीं लगता, ध्यान खूब लगता है, लगाओ ध्यान। जैसे अपने हनुमान चालीसा में क्या बोलते हैं, कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। अब भगवान जी का रूप बन गया आपके आंख के सामने। हाँ, कंचन वर्ण सोने के रंग के हैं, मूंज के जनेऊ पहने हुए हैं, हाथों में वज्र है। वज्र तो मैंने किसी भी तरह से पकड़ लो, हाथों की लकीरों में वज्र है, चाहे कोई बिजली के जैसे कड़कती हुई चीज हाथ में। तो बात ये है कि आप ध्यान खूब करते हो, लेकिन आपका क्या होता है कि इसका उसका सुन करके आपको लगता है कि आप ध्यान नहीं कर रहे हो। वैसे ही जैसे श्रवण मनन निधि ध्यासन में है, जब आप अध्यास हटाते हो तो उसी की धारणा बनाते हो। एक एक चीज का अध्यास, ये मैं नहीं हूँ, ये इससे मेरा तादात्म्य नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, इससे मेरा तादात्म्य नहीं है। तो ये जो विचार करने की प्रक्रिया है, इसी पर आपका धारणा रहती है। सुशील जी, यही तो वेदांत का ज्ञान है। यही तो ज्ञान के साथ ध्यान है। यही तो ज्ञान के साथ ध्यान है। तो मैं तो देखिए यहाँ पर बेंगलोर जब आया तो रामकृष्ण मिशन वालों के पास जाता था, तो मैं उनको खूब बोलता था कि ध्यान है क्या। ध्यान को कभी भी जब आप ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे ना, तो अरे भाई ब्रैकेट भी तो देखिए शर्मा जी, हम लोग गणित में पढ़ते थे तो छोटा कोष्ठक है, बीच वाला कोष्ठक है, बड़ा वाला कोष्ठक है, और अभी आप लिखते हो, हम भी लिखते हैं, तो दोनों साइड में एक एक कोमा लगा दो, वो भी एक तो कोष्ठक ही हो गया। डबल कोमा लगा दो, वो भी हो जाएगा। अब द्वितीय अध्याय लिखोगे तो दोनों तरफ वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है, कभी सिंगल रहता है, कभी डबल रहता है। तो बात क्या है कि हर चीज का ब्रैकेट करते हैं एक तो समझाने के लिए। जैसे हमारे रामदेव बाबा, उन्होंने क्या किया, 5 प्राणायाम। भाई शुरू हो जाओ भाई, 5 प्राणायाम। वैसे तो प्राणायाम तो हजारों हैं, लेकिन वो एक सहज करने के लिए उन्होंने एक प्रवेश कराने के लिए, चाहे लंबे समय तक करने के लिए एक बना दिया। तो अब उसका असल में दूसरे के साथ में कोई विरोध नहीं रहता, लेकिन है ना वो मतलब आप उसको एनालाइज नहीं करके, और क्या करें, हमको तो कई बार हम अभी खुद ये पढ़ रहे हैं माइंडफुलनेस पर। वो अब माइंडफुलनेस का क्या हुआ कि अमेरिका में योग मेडिटेशन का आप ये नहीं कर सकते, पेटेंट नहीं कर सकते। तो एक साहब ने चालाकी की, उन्होंने नाम दे दिया माइंडफुलनेस और उसका पेटेंट करा लिया। अब दूसरे माइंडफुलनेस यूज नहीं कर सकते। अब चैलेंज कर रखा कोर्ट में, कैसे चल रहे हैं। तो ये हम लोग इसमें है नहीं शर्मा जी। देखिए सीधी सी बात है, अपने लिए तो क्या है कि अपने तो सनातन संस्कृति है और ना सबके साथ में है, और ना अपने तो गीता के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ तो गीता किसकी बपोती है नहीं। हाँ, भक्ति वालों की भी है, योग वालों की भी है, और विपासना वालों की भी है, तो सबकी है। अबुल कलाम आजाद जो क्या बोलते हैं अपने प्रेसिडेंट थे, उनकी भी है। तो बात यही है कि अपने तो अपने देखिए संस्कृति में रहना चाहिए। और पंचदशी कार सबसे अच्छा बोलते हैं। देखिए कोई भी क्रिया करो, उसका परिणाम चित्त की शुद्धि होती है। चाहे कर्म करो, चाहे भक्ति करो, चाहे उपासना करो, चाहे ध्यान करो। चित्त की शुद्धि मतलब चिंतन की शुद्धि। चिंतन की शुद्धि का मतलब क्या है कि राग द्वेष, क्या बोलेंगे उसको, राग द्वेष हीना मन से राग द्वेष का नामो निशान खत्म हो जाएगा, तो गाड़ी यहीं तक जाएगी बस। चित्त की शुद्धि कह दो या ज्ञान की निवृत्ति कह दो, और ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है।
जो भी हम ये साधन करते हैं निष्काम भाव से, तो निष्काम भाव से करते हैं, अज्ञान की निवृत्ति हो गई। देखिए, आप ये भक्ति करोगे, कर्म करोगे, ध्यान करोगे, तो वृत्ति ज्ञान भी नहीं होगा आपको। ज्ञान की वृत्ति तक भी नहीं पहुंचोगे, तो ज्ञानी होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। यदि कोई ऐसा सोचता है तो गलत सोचता है। हाँ, आपको यदि वृत्ति ज्ञान हो गया, उसके बाद आप यदि ध्यान करोगे तो चित्त की यदि शुद्धि हो जाती है, तो वही वृत्ति ज्ञान आपको ज्ञानी बना देगा, मतलब आपको सिद्धि, ज्ञान की सिद्धि दिला देगा। तो यही तो होता था। ये जो महावाक्य जो देते थे गुरु शिष्यों को कि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, तो इसमें होता क्या था? थोड़े वो महात्मा करते थे, शिष्य ही अपना मनन करता था, लेकिन वो ध्यान में धारणा करके अपना मनन करता था। तो वहां कोई ध्यान और धारणा का भाव थोड़े रहता था। अब देखिए, अयम आत्मा ब्रह्म, ये भी तो वृत्ति ज्ञान ही हुआ ना। अहम ब्रह्मास्मि भी वृत्ति ज्ञान ही है। अंतःकरण शुद्ध हो जाए और उसको अपना ये हो जाए तो ब्रह्मास्मि का भी काम कर जाएगा उसको, कि मैं वो ब्रह्म हूँ। लेकिन ज्ञान की आवश्यकता है, बिना ज्ञान के विवेक के गाड़ी नहीं चलती। हाँ, वो तो नहीं रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा, मतलब जिस स्टेज में वही रुका रहेगा, वो ध्यान के सुख में रह जाएगा। या वो जो आप कह रहे हो वो क्या होते हैं, वो क्रियाएं जो करके वो करता चक्र, वो चक्र में कई लोग रुके हुए हैं दुनिया में, कि मैं इस चक्र से इस चक्र में पहुंच गया, इस चक्र से इस चक्र में पहुंच गया, चक्रों के चक्कर में चक्कर पड़ गए। तो वो कहाँ स्वरूप की बात है, वो कहाँ आत्मा अनात्मा, वो चक्र में ही अटके, मतलब प्रकृति में अटके हुए हैं। ये मेरा देखिए शर्मा जी, मैं इतना तो जानता हूँ कि देखिए ज्यादा लोग भक्ति में ही लगे हुए हैं। कम से कम ये जो मिडिल एजेस से, मैंने आज 500-700 साल से, तो अब भक्ति में ये तो साफ साफ दिख रहा है। अब भक्ति में देखिए 2 मुख्य ग्रंथ हैं आज के दिन, एक रामायण है, एक भागवत है। तो रामायण, रामचरितमानस मान लीजिए अपने उत्तर भारत में, तो अब रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत महापुराण में वो पूरा ही ज्ञान मार्ग में है। उसमें कोई ज्ञान की कमी है क्या? देखो सुशील जी, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो डेली सुंदरकांड पढ़ते हैं, कई बार 2-2 बार पढ़ते हैं, लेकिन सुंदरकांड अपने आप में ही कई चौपाई ऐसी हैं कि उनको ठीक से पढ़ के और उसको चिंतन कर ले, और खूब चिंतन करे उस चौपाई को। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्या मतलब है कि निर्मल मतलब मल है तो मल दूर हो, मल क्या है इसके ऊपर चिंतन करे, मल क्या है, इसको कैसे दूर करूं, मेरा मन निर्मल कैसे हो, मैं ईश्वर के सन्मुख कैसे हूँ जिससे मेरे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, वो संपत्ति और कुमति और सुमति क्या है, अच्छी बुद्धि बुरी बुद्धि। तो ये जो कई चौपाई हैं सुंदरकांड की, इनके ऊपर ही चिंतन, वो रट तो गई उसे, मतलब पूरा कंठस्थ रट गई, लेकिन एक भी चौपाई के ऊपर गहराई से चिंतन करने से वो चिंतन नहीं हुआ। तो चिंतन ना होने से क्या हुआ कि रटा हुआ तो है, रट के एकदम सुना देगा, लेकिन कभी उसने 1 मिनट रुक के उसके ऊपर ये विचार नहीं कि भगवान कह क्या रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, तो मुझे इसके ऊपर प्रयास करना है कि मुझे अपना मन निर्मल करना है, मुझे अपनी बुद्धि को सुमति करना है, तो वहां संपत्ति है। तो ऐसी ऐसी चौपाई है कि देखिए जो वहाँ पर लास्ट में सागर से जो बात होती है, वहाँ पर क्या है, सत्संग विनय कुटिल संग प्रीति सहज कृपण सब सुंदर नीति। अब उसके बाद क्या है, ममता रत सद ज्ञान कहानी। जिसके मन में मैं भाव रहेगा उसको ज्ञान सुना के क्या होगा बताइए। अब ये चीजें बताओ कहाँ सोचता है व्यक्ति,
ममता रत सम ज्ञान कहानी, अति लोभी संग विरधि। जो अत्यंत लोभी होगा उसको वैराग्य कैसे कह सकता है? कैसे उसको? तो मैं ये कह रहा हूँ सुशील जी, इनके ऊपर कभी किसी ने चिंतन नहीं किया, जो ये पढ़ने वाले हैं ना, इसलिए उनके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा। पर रट तो गई, तो वो एक इशू आता है। मतलब रामचरितमानस अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है, मतलब उसे और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, अगर उसमें लग जाए मैंने अपने आप में पूर्ण है। ये रामचरितमानस की तो जो जहाँ पर उसकी माने उपसंहार होता है, देखिए वहां पर कितनी सुंदर, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुण विद्या। देखिए आप 5-7 चौपाई, सतपंच माने क्या, 5-7 चौपाई आप उसको ध्यान में करके और अपने हृदय में रख लोगे तो ये जो अविद्या का नाश हो जाएगा। दारुण नाश नाश। लेकिन वो कोई करता नहीं। वो श्लोक याद है, चौपाई याद हो गई है, लेकिन चौपाई में क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना है, वो करने वाले में चक्कर नहीं। मतलब समझता नहीं, समझेगा तो करेगा, वहां अटक गई गाड़ी। तो कलयुग में ये सबसे बड़ी समस्या है। और देखिए रामायण लिखने वाले वाल्मीकि, हाँ देखिए तुलसीदास जी का, जब वाल्मीकि आश्रम में भगवान आते हैं तो देखिए क्या बोलते हैं वाल्मीकि जी। हाँ बोलते हैं, जान ही तुम ही हो जाएगी, कोई जान ही जही जाई जनाई और जान ही अब बताओ जो जानता वो तुम ही हो जाएगी। बताओ हमको इसने जान लिया ब्रह्म भी हो जाता है। उपनिषद का जो मंत्र है कि उसे इन्होंने इस तरह से लिख दिया, तो राम ब्रह्म है, तो जो ब्रह्म को जानता और ब्रह्म ही हो जाता। तो मेरा मतलब इस पर चिंतन नहीं किया लोगों ने, अदरवाइज तो कहीं कोई कमी नहीं है। तुलसीदास जी इतना दे गए, भागवत का कोई है तो भागवत में इतना कुछ है, मतलब कहाँ खजाने हैं ये, लेकिन लोगों ने इसकी वो कर दी। हम लोग देखिए गीता का ध्यान श्लोक गाते हैं क्या, सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सारी उपनिषद गाय है और गोपाल दुग्धा है उसको, है, और जो भक्त है वो पी रहे हैं। अब बताइए वहां पर भी तो लिखा है नाना पुराण निगमादिक, है, रामचरितमानस में भी तो लिखा है नाना पुराण, माने सारे पुराण और निगमों को जोड़ करके उसका रस रूप से रामचरितमानस लिखा हुआ। सब जगह है, सब जगह। मतलब कमी कहीं नहीं है, भगवान ने अलग अलग दे दिया, लेकिन बस अंदर राम गीता है, विभीषण गीता है, लक्ष्मण गीता है, सब में खूब ज्ञान है। तभी तो सत्संग जरूरी है ना। जैसे कि ग्रंथ तो सबने चुपाइयाँ रहती है, हमने देखा है सुंदरकांड हो रहे हैं हमारे यहाँ दमादम, लेकिन क्या है, मनोरंजन कर रहा है। पर उसके बाद एक भजन लगा देते हैं, शोर ढोल धमाके। लेकिन यही सुंदरकांड मैंने कुछ समय पहले किसी ने बताया था मेरे बच्चे के लिए, तो कह रहा नहीं संसार में, तो मैं 2 सुंदरकांड सुबह अर्ली मॉर्निंग करती थी। मैं अब बताऊँ, उस समय मुझे इतना आनंद की प्राप्ति होती थी, सहज में जैसे उसमें चौपाई पढ़ने में ही आनंद होता था, बहुत ज्यादा। उतना आनंद अब जो हो रहे हैं तो लोग मुझसे पूछे, मैंने कहा भाई हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि जो चौपाई कह रही है उसको तो ले नहीं रहे हो, जो भजन बोलना चाह रहे हो आप वो सुना रहे हो। चौपाई क्या कह रही है उसके ऊपर ध्यान दो। और वास्तव में एक एक चौपाई पर लोगों ने न जाने कितना कितना बोला है, महापुरुषों ने इतना संग्रह किया है, तभी सत्संग कितना अनिवार्य है। ये भेद जो होते हैं गीता के श्लोक के चौपाइयों के, ये महापुरुष ही खोलते हैं, तब जाके ये जो संसार से हमारा जो चिपकाव रहता है ये तब टूटता है, जब उनके अर्थों में हम जाके उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। वैसा ही इतनी रुलाई आती है कि हे प्रभु कहाँ फंसे हुए हम। तो सुनाते हैं, अच्छे अच्छे संत आते हैं मंदिर में, लेकिन क्या है आज कोई 5-7 लोग सुनने वाले होते हैं, और वही कीर्तन में देखा है कि वो 30-40 लोग होते हैं। तो रुझान जो है वो
कुछ आयोजकों ने भी उसको नहीं ठीक से समझा, क्योंकि उनका भी अंदर का टेस्ट क्लियर नहीं है कि हम वो जो धरोहर हमें भगवान दे गए हैं इसको हमें कैसे संभाल के रखना है और आने वाली पीढ़ियों को हम कैसे तैयार करेंगे। धर्म तो तभी बचेगा ना। ठीक है, आप हम भी थोड़ा थोड़ा माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा, संतों के द्वारा हमें मिल रहा है तो हमें बहुत उसका महत्व समझ में आ रहा है। लेकिन आगे जो है इसका जो हाल कर दिया लोगों ने, बड़ी दया आती है कि कौन समझाए उन्हें। अब आप लोग बोलते हो तो मन गदगद हो जाता है रात को जब सोते हैं तो। हाँ, इनके अर्थों की कितनी गहनता है और ये शरीर से ही चिपकाव इतना है। पहली बात तो कहते हैं ना, जब तक है भेद मन में कुछ भी ना कर पाएगा। ये भेद कैसे जाएगा, ये महापुरुष ने समझाते हैं जब उन अर्थों को, तो ये संसार से, इसकी नश्वरता से तभी तो वैराग होता है। वैराग होता है तो फिर धीरे धीरे शरीर से भी ऊपर उठने की भावना मन में आती है कि हम तो वो सच्चित आनंद स्वरूप है, जो तू है सो मैं हूँ, तेरी आवाज ऐसी हो तो बेपर के ही उड़ जाए तेरी परवाज ऐसी। तो वो जो फिर कहता है ऐसा साधक जो शरीर भाव से उठ गया है, वो न जाने परमात्मा उससे फिर क्या करवा लेते हैं। तो इतनी दृढ़ता से जो हमारे अंदर ये सब चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, भले हम थोड़ा सुने, ये नहीं है कि बहुत अधिक उसको, लेकिन जो सुन रहे हैं उस पर तो चिंतन के अलावा ये जो हमारा जो आसक्ति है नहीं जाती है। चिंतन तो बहुत ही अनिवार्य है। ये मैंने खुद अनुभव किया, अपने सर्दी में अनुभव करती हूँ। अब हम तो इधर जुड़े हैं तो हमें समझ में आ रही है सारी बातें, लेकिन वो इतना उपासना सब बहुत अच्छा चल रहा है उन लोगों का, लेकिन जब वो अलग से समाज में बैठते हैं तो वहाँ वो स्तर वहाँ पता लगता है। यदि वो उस भक्ति को, उसको उस भाव में लिए होते तो वो जब दूसरे उस समाज में भी जब बैठेंगे तो वो फिर ऊंची ही बातें निकलेंगी अंदर से। तो अब उनको उसका समझ में आ गया है, फिर वो नीचे नीचे क्लासेस में जाने की जरूरत नहीं रहती है। तो प्रपंच संसार के ये सब, इससे क्या लेना देना है, इतना करते करते तो इस उम्र में आ गए, अब निकलने का समय आया है तो उसको हम क्यों खो दें। ऐसा मेरा भाव रहता है। प्रभु इतनी कृपा बनाए रखो कि अब फिर से इसमें ना फंसे। तो अब तो मुस्कुराहट भी आती है देख देख के, और लगता है प्रभु आपकी इतनी कृपा बरस रही है, ये आपकी करुणा है। भगवान अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनकी करुणा होती है तब तो ये सत्संग मिलता है। सत्संग से पहले जब हम इससे उतरेंगे तो वो तो प्रति व्यक्ति का अनुभव अपना अपना है, हमें बिल्कुल पक्का है। हरिओम दीदी, देखिए एक चीज बताता हूँ आपको। ये कीर्तन होता है ना, इसमें बहुत शोर होता है। लाउड स्पीकर लगा देते हैं हाई वॉल्यूम पे, एक साथ इतने इतने लोगों की आवाज आती है कि यदि आपको भजन याद नहीं है तो नए आदमी तो शब्द ही नहीं पकड़ पाता क्या बोल रहे हैं लोग, इतना शोर होता है। तो देखिए ये शोर जो होता है ना, ये दोनों तरह के लोगों के लिए होता है। ये कुछ लोगों के लिए तो शोर इसलिए होता है ना कि जो सत्संग कीर्तन में आते नहीं है उनको आकर्षित करता है कि अरे यार वहां क्या चीज कर रहा हो, चलो देखे तो क्या तमाशा, तो वो उस बहाने आते हैं। दूसरा ये उनके लिए भी ये कीर्तन का शोर इतना होता है कि संसार का शोर चला जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से कीर्तन, इतना शोर हो भगवान के नाम का कि और दूसरी कोई आवाज सुनाई नहीं दे, थक जाए आदमी, नाचे इतनी जोर
जोर से कि शरीर में जान ही नहीं रहे कुछ करने की सांसारिक करे। तो बात ये है ना कि देखिए ये जो साधक हैं, जो सत्संग वाले लोग हैं, उनके लिए एक कोई कहीं पर भी हो उसको थोड़ा सा बोलते ना एक वो मतलब है तो भक्ति का ही उसको वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना भी हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना। देखिए क्या होता है कि आदतें तो ऐसी होती है लेकिन उसको थोड़ा सा मोड़ देना पड़ता है कि उसकी जो दिशा है ना भगवान की तरफ करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए जो संसारिक लोगों की स्थिति बहुत नीचे तक भी है, बहुत ऊपर तक भी है। तो जो जिनका दायित्व हो जाता है कि भाई थोड़ा सा, जैसे भगवान बोलते हैं ना तीसरे अध्याय में, ऐसे तो मेरा कोई कर्म है नहीं लेकिन फिर भी मैं कर्म में बरतता हूँ, क्योंकि जो सफल होता है ना लोग उसी की तरफ देख करके लोग अपना कर्म करते हैं, वही प्रेरणा होता है, प्रेरक होता है। तो मेरी तरफ ही लोग देखते हैं। महाजनों ये न गता स पंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष चले वही रास्ता है। तो लोगों की दृष्टि वैसी ही होती है। तो संसार तो देखिए ये बदलेगा नहीं, ये आप खुद ही बदलो बस, तो आपके अगल बगल में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। नहीं ठीक है, एक वैसे पीड़ा है मन में कि महापुरुष आते हैं तो उसका प्रचार प्रसार ज्यादा होना चाहिए। पीड़ा रहती है मेरे मन में कि इतनी दूर दूर से महापुरुष बुलाते हो तो उसका ज्यादा प्रचार प्रसार करिए, ना कि बस इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा के और पूरी पूरी गैलरी तक के बड़े बोर्ड की आज 56 हो गए, आज इसका कीर्तन। देखिए गौतम बुद्ध हुए अपने सामने 2000 साल पहले, विष्णु हुए, तो भी सारा पाप नहीं खत्म होता है, नहीं होता, सारे लोग नहीं लगते, वो सबका अपने तो भी के जैसे हो जाते हैं जो सीता माँ के बारे में कुछ बोल देते हैं, कुछ राम के बारे में। सुबह के इतने महापुरुष आते हैं जैसे सामने बैठने से ही इतना अच्छा हो रहा बन जाता है अपना कि कहीं दाएं बाएं देखने का भी नहीं इच्छा करते, बस डायरेक्ट जो सुना रहे हैं चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। और वो 1 घंटा कितना सुंदर बीतता है कि क्या बताएं। तो बहुत परम शांति के आनंद। और यहाँ ये रात्रि व्रत है, बहुत सुंदर है ये। थोड़ा सा समय का आगे पीछे होता है, क्या कहें उसे। सुंदर की समझ है कि सबको समय मिले बारी बारी से, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत समय ले लिया, आज तो 11:15 हो गए हैं। जय श्री कृष्ण। जय